Okay, so good morning everyone. Good morning once again. We will go through the problems of previous year wave optics from NEET. Then we will go through from JEE. Okay. Now, obviously, I'm not going to discuss each and every question because I just want you to see what type of questions asked. Okay. यहाँ पे देखो. Think about it. See. Just have a look. Everyone, have a look. Right? Question 1 to 5. 1 to 5. 1, 2, 3, 4. है ना? सिंपल क्या है? फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग, यस और नो? थिंक अबाउट इट. फर्स्ट 3 तो सिर्फ थ्योरी हो गया. फोर्थ वाला क्या हो गया? फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग, राइट? फ्रिंज डिस्टेंस पूछा है, लैम्डा डी बाई डी, है ना? तो हम लोगों ने कल क्लास में डिस्कस किया था. फिफ्थ वन देखो, अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना? अब देखो रिपीटेटिव क्वेश्चंस तुमको दिखेंगे, रिपीटेटिव क्वेश्चंस. Think about it. Whole aperture is immersed in water of refracting index 4/3 without disturbing the geometrical arrangement. The new fringe width will be. तो यहाँ पे सिर्फ लैम्बडा चेंज होगा तो लैम्बडा बाय म्यू कर देने से Exactly. जो भी है डिवाइडेड बाय म्यू कर देने से हो जाएगा. Now तुम कुछ तुम बिना सॉल्व किए बता दोगे आंसर. Tell me, बिना सॉल्व किए बताओगे नहीं बताओगे आंसर? हाँ सर. Because we know lambda dash should be lambda by mu, right? And beta is equal to what? Lambda d by d. Yes or no? हाँ सर. तो ऑब्वियसली लैम्डा कम हो रहा है तो आंसर क्या होगा? ए बिना सॉल्व किया. अगर फॉर्मूला नहीं होता ना तो लैम्डा कम होगा तो फ्रिंज विड्थ कम होगा, तो इससे कम होना चाहिए, राइट? ओके, सो ऐसे क्वेश्चन जेईई में भी आएंगे. जेईई में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. यस, एनसीईआरटी है ना, यस्टरडे किया था हमने. नाउ देखो एक बार बस सबको क्वेश्चन गो थ्रू करते रहो, ठीक है? क्योंकि जेईई में भी तुमको ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस दिखेंगे. यहाँ पे देखो, टेल मी. अब यहाँ पे क्या दिया है? 2 कोहेरेंट सोर्सेज दे दिए है, मतलब तुमको छुटका दे दिया है, हाँ या ना? 1 मीटर कैपिटल डी दे दिया है. फिर produces second dark fringe at a distance of 1 mm from the central fringe, right? So xm दे दिया है कि नहीं? The wavelength पूछा है, निकल जाएगा? टेल मी, हाँ या ना? थिंक अबाउट इट. निकलेगा ये? यस और नो? हाँ सर. 2n + 1 लैम्डा d by 2d. 2n - 1 लैम्डा d by 2d, है ना? 2d सर. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बन रहा है ना, तो 2n - 1 लेंगे, ठीक है? सेवेंथ वन देखो. सेवेंथ वन याद है? क्लास में किया था हम लोगों ने, याद है कि नहीं? हाँ सर. एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. जेईई मेंस वाले में क्वेश्चन था ऐसा, हाँ या ना? इंटेंसिटी का 8 देखो. 8 इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लैम्डा दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, स्क्रीन डिस्टेंस दे दिया है, सेंट्रल मैक्सिमम पूछा है, थर्ड मैक्सिमम पूछा है. सेम लैम्डा डी बाई डी, एन लैम्डा डी बाई डी. हाँ सर. ओके, 9th 10th थ्योरी. 9th 10th थ्योरी हो गया, देख लेना. नाउ 11th, टेल मी, तुमसे क्या पूछ देगा 11th में? बस एक बार क्वेश्चन देख लो, एक बार क्वेश्चन देख लो. तुमको लैम्डा दिया हुआ है हमेशा ऐसे, लैम्डा गिवन है, छोटा डी गिवन है कि नहीं? तुमसे क्या पूछा है? फर्स्ट मिनिमा विल बी फॉर्म फॉर एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इक्वल टू, टेल मी. तुमसे थीटा पूछा है. व्हिच फार्मूला टू यूज? टेल मी एवरीवन, व्हिच फार्मूला टू यूज? कल किया था एनसीईआरटी, यस और नो? एनसीईआरटी कल किया था. कितने लोग याद है? याद है? करेक्ट, राइट? सो बेसिक क्या था? साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, हाँ है ना? तो ये थीटा बहुत छोटा होता है, ये बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इसको थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी लिखते हैं. एक्चुअली इट्स n लैम्डा, तो यहाँ पे फर्स्ट पूछा है ना, है कि नहीं? सिंपली लैम्डा बाई a हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट the condition is actually opposite, yes or no, है ना? ये कंडीशन किस लिए होता है? मिनिमम के लिए.
So it is just lambda by d. Theta is just lambda by d. Simple है, हाँ या ना? Tell me, yes or no? Yes, sir. Yes, correct. 12th, simple. In Fresnel biprism, तो देखो यहाँ पे Fresnel biprism पूछा है ना, राइट? और हम लोगों ने फ्राउनहोफर पढ़ा था, ठीक है? तो यहाँ पे देखो नीट, दैट्स द डिफरेंस इन नीट. नीट में कुछ भी पूछ सकता है, नीट में कुछ भी पूछ सकता है, तो और ये सीटी में कुछ भी पूछ सकता है ना? सो यहाँ पे तुमको क्या दिया हुआ है? Fresnel biprism, two positions of lenses are given by separation of the slit as 16 and 9 centimeter. What is the actual distance? तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेगा, this root r1 r2. नीट वाले स्पेशली लिख दो, ठीक है? एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज रूट r1 r2, ठीक है? सेपरेशन ऑफ r1 r2 is the separation of two prisms, ठीक है? गॉट इट, राइट? लिख लो एक बार, है ना? इसलिए एक बार एनसीईआरटी पढ़ते रहना, बट कुछ भी रैंडम आता है तो लिखते रहो. सो निकल जाइए. बाकी जेई वाले भी लिख लो तुम लोग, सीईटी में भी पूछ सकता है ये सब, ठीक है? राइट, ओके. नाउ 13th हो जाएगा, आई गेस 13th बच्चे वाला है, हम लोगों ने पढ़ा है 13th, ठीक है? 14th थ्योरी है, ओके? थ्योरी तो हो जाएगा ना? 15th सबको बताओ, सबको ही. In a paper with 2 marks having separation d held normal to the line of sight of an observer distance 50 meter, right? Diameter of eye lens is observed is 2 mm. Which of the following is the least value of d so that marks can be seen as a separate, right? The mean value of visible light is 500 angstrom. अब देखो ये सवाल जो है ना, this is like JEE level है आराम से. इसमें तुमसे क्या पूछा है बताओ? सर पे lambda by Exactly. कैपिटल टी नेग्लिजिबल नहीं होना है. Yes, यहाँ पे बेसिकली क्या है? एंगुलर रिजोल्यूशन है ना? यस और नो? राइट. तो थीटा कितना होता है? थीटा फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है, लैम्डा बाय स्मॉल डी. यस और नो? हाँ या ना? ओके. और एक और चीज बताए, थीटा इज इक्वल टू व्हाट? या tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? बताओ, xn बाय कैपिटल डी. हाँ या ना? यस और नो? टेल मी. राइट. और मुझे ऑलरेडी पता है xn क्या होता है. xn इज लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी, है ना? राइट. तुमसे पूछा क्या है बताओ? what we have to find? Let's find small d ना? स्मॉल डी. स्मॉल डी निकलेगा वो, टेल मी, निकलेगा? यस और नो? हाँ सर. ओके. नेक्स्ट 16th वन फॉर्मूला. 16th वन तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट, राइट? 16 डायरेक्ट है कि नहीं पता है ना? 16 का आंसर बता दो कोई, जल्दी जल्दी. Same time and same direction. The sum of the maximum and minimum intensity is. So क्या होगा? Plus root 2 I1 I2 cos phi minus root 2 I1 I2 cos phi कट जाएगा तो हमारा d बचेगा. करेक्ट, d है ना? 17th वाला क्वेश्चन, 17th वाला सबको देखो. 17 एवरीवन, 17 एवरीवन ट्राई सॉल्विंग 17. एक पढ़ो एक बार. ओके, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है. A lens having focal length f and aperture of diameter d forms an image of intensity I, right? Okay, okay, okay. Aperture of diameter d by 2, the central region of lens is covered by black paper. So तुमको नहीं लगता है कि सर ऐसा सवाल राइट थियोरेटिकली तो हम लोगों ने पहले भी कर रखा है, बट देखते क्या होगा. हम लोगों को पता था इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, यस और नो? हाँ या ना? बट फोकल लेंथ चेंज नहीं करता है. ये तो हम लोगों ने 10th में ही पढ़ा था, थ्योरी वाइज हम लोगों ने 10th में पढ़ा था. यस और नो? हाँ सर, वो लाइट चैप्टर में पढ़ा था. एग्जैक्टली.
बट इंटेंसिटी कैसे रिड्यूस करता है? इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? इंटेंसिटी कितने से रिड्यूस करेगा? हाफ से रिड्यूस नहीं करता है। यू रिमेंबर दिस? टेल मी, हाफ से रिड्यूस नहीं करता इंटेंसिटी। 1/4 हो जाएगा ना, राइट? यस और नो? करेक्ट, यस, है ना, राइट। सो क्या होगा आंसर? इनिशियल इंटेंसिटी ए सर। आई था, नहीं, इनिशियल इंटेंसिटी आई था, राइट? नाउ इट इज रिड्यूस्ड बाय I/4, तो कितना होगा? रिड्यूस्ड बाय I/4, 3I/4। क्या हो गया आंसर बताओ? सी ना? गॉट इट? बिकॉज इट इज रिड्यूस्ड बाय I/4। समझ में आया? गॉट इट? ओके, नेक्स्ट हाँ सर। 18th फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग है। 18th कल हम लोगों ने किया था ऐसा, एग्जैक्टली कल किया था कि नहीं किया था? एनसीईआरटी बताओ कितने लोगों को याद है? हाथ उठा दो, कितने लोगों को याद है ये 18th वाला जो हम लोगों ने कल किया था? अब मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जेईई नीट में। देखते कितने लोगों को याद है। प्रांजल है क्या? प्रांजल बताओ कैसे सॉल्व करना है इसको। जिसने से कल अटेंड किया क्लास उसका वेव्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अब तक, क्योंकि हम लोगों ने पूरा एनसीईआरटी डिस्कस किया है ना। फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग सवाल, टेल मी। वेरी गुड, यस, यस ओवैस, करेक्ट, सही है ओवैस। तो यहाँ पे ठीक है, n और n-1 ले सकते हैं, तो n+1 और n दोनों भी ले सकते हैं ना, है कि नहीं? राइट। सो यहाँ पे देखो क्या होगा। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस, n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2। ये कर रहे थे हम लोग ये बिकॉज पोजीशन सेम था, है ना। और हमको पता है कि n1 n2 नहीं हो पाएगा क्योंकि सर दो इक्वेशन एक वेरिएबल, तो क्या करते हैं, या तो हम n lambda 1 और n-1 लैम्डा 2 लेते हैं डिपेंडिंग ऑन कि लैम्डा कौन बड़ा है कौन छोटा है। नहीं तो क्या करेंगे, n+1 लैम्डा 1, नहीं तो n लैम्डा 2। यस और नो, यही काम करते हैं ना, हाँ या ना? कंसीडरिंग लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2, ओके, राइट। यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 से बड़ा है तो ये इक्वेशन नहीं लिखेंगे ना, उल्टा लिखेंगे ना, हाँ या ना? यस और नो? उल्टा लिखेंगे, सबको समझ में आ रहा है? यही कॉन्सेप्ट था ना, राइट? बिकॉज लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे n-1 lambda 1 is equal to n lambda 2, राइट। कब सॉल्व करेंगे अब? n-1 इंटू क्या हो जाएगा, 6 is equal to n इंटू 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n6 minus 6 is equal to n5। इधर गया इधर गया, n is equal to 6 आ गया, हाँ या ना? तो n-1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। गॉट इट? निकल जाएगा। ये हम लोगों ने कल किया था, याद है सबको? बताओ, अनघा, अनिशा, यस सर। है ना, हेमा? ओके, नाउ 19th वन थ्योरी है, एक बार थ्योरी देख लेना, ठीक है। 20, राइट, अभी मैंने बताया है ना, सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज रिड्यूस टू नहीं, ओके, ये अलग है। सेपरेशन अगर हाफ हो जाए तो क्या होगा, वी नो राइट, इट इज जस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप, है ना, ओके। ये भी हो जाएगा, है ना, फॉर्मूला पता है तो ये हो जाएगा ना, है कि नहीं? छोटका डी कैसे चेंज करता है, ऐसे मेरा लैम्डा या कुछ भी चेंज कर देगा, सही, yn कुछ भी चेंज कर देगा। ओके, 21, टेल मी 21। टेल मी। टेल मी, सिंपल है ना? हाँ सर, लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। एग्जैक्टली, बहुत बेसिक फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग। और वो भी नहीं करना है ना, वो भी नहीं करना, तुमको डायरेक्टली क्या निकालना है, फेज डिफरेंस। सो वी नो फेज डिफरेंस
is k delta x, right? है ना? Simple. The path difference is given. हाँ है ना, path difference given है कि नहीं? Normally incident to narrow slit, the diffraction pattern is formed on the screen plane perpendicular to the direction of incident beam. Okay. At the second minima क्या होगा? 2 lambda. Given है. Second minima मतलब condition is 2 lambda. Delta x is equal to 2 lambda. Yes or no? हाँ या ना? Diffraction के लिए यही होता है ना? Tell me. Yes or no? Right? Okay. तो हो जाएगा. चलो. So ये खत्म हो गया. This is finished. Okay. Next. So ये समझ में आ. Okay. So I guess हम लोगों ने इसमें बहुत से सवाल ऑलरेडी कर रखे थे. हाँ या ना? टेल मी. कितने लोगों को याद है? बताओ. हाँ कितने सर, लोगों को याद है? 2019 का तो हो गया था पूरा, है ना? उसका 19 का हो गया 2018 था. का ओके. 19 का हो चुका था हमारा पूरा. ये सब हो चुका था ना? ये भी हो चुका था, सब हो चुका था. याद है सबको? राइट. यस सर. Unpolarized light of intensity I passes through an ideal polarizer. Okay. Another ideal polarizer, identical polarizer B is placed behind A. The intensity of light beyond B is found to be I by 2. याद है ना कि एक polarizer के बाद क्या होता है? Average I by 2 हो जाता है. राइट. हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हम लोगों ने ये देखा था. Yes or no? Okay. उसके बाद there is a polarizer C between A and B, and the intensity beyond B becomes 1 by 8. 1 by 8. The angle between polarizer A and C is. तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे? अब तो यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए. और पूरे पोलराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्मूला थे. हाँ या ना? So everyone should message in the chat box. ठीक है? प्रांजल बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? प्रांजल, रिया, रोहित, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे? पूरे पोलराइजेशन में सिर्फ दो फॉर्मूला, सिर्फ दो फॉर्मूला. एक इंटेंसिटी वाला, दूसरा ब्यूस्टर एंगल वाला. है ना? Yes or no? If you remember guys, all of you remember, I have told you that यही दो फॉर्मूला अच्छे से याद रखना. So tell me, which is the formula here? Yes, Malus law and Brewster angle. The formula क्या है? What is the formula? तो guys, साइन था कि कॉस था? सोचो. साइन था कि कॉस था? I is equal to I naught. Wait. I is equal to I naught. क्या था? Cos square theta. Yes or no? Or theta by 2? यस सर. Theta or theta by 2? थीटा. थीटा. कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है. नॉर्मली क्या है ना, जनरली लोग इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वाला फार्मूला और पोलराइजेशन वाला फार्मूला मिक्स करते हैं. दोनों अलग अलग है. ठीक है? सो दिस इज जस्ट दिस. है ना? और यहाँ पे फर्स्ट, सो इट इज आफ्टर फर्स्ट पोलराइजेशन, ये आई नॉट क्या हो गया? आई नॉट क्या बन गया? आई बाई 2 बन गया. है ना? ए से पास होने के बाद. राइट. अब बीच में सी डाल दिया गया है. ठीक है? और b के बियॉन्ड 1 by 8 हो गया है. तो क्या होगा? एवरीवन टेल मी व्हाट इज द एंगल? स्टेप बाय स्टेप व्हाट इज द एंगल? टेल मी. सब कुछ सॉल्व करो. सर यहाँ पे दो दो पोलराइजर रखे हैं ना सर? हाँ, दो दो है ना, तो दो दो बार होगा ना. हाँ सर.
दो पोलराइजर, बेसिकली इट इज लाइक दिस, मैं एक बार बना रहा डायग्राम, है ना, ये एक पोलराइजर है मान लो A, right, another identical polarizer B is placed behind A, so this is, ठीक है, B, right, so usually क्या होता है, इससे I/2 पास करता, ये I है और यहाँ से निकल रहा है वो क्या होगा, I/2 होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, तो दोनों के बीच में अब एक तीसरा पोलराइजर डाल दिया गया जो कुछ एंगल से टिल्टेड है, चाहिए ना क्वेश्चन में, क्या, तो क्वेश्चन में I/8 होना चाहिए ना, 1/8 लिखा है ना। हाँ ये I/8 ही समझो ना, I/8 ही समझो, मतलब ठीक है, वो तो प्रिंटिंग एरर तो सब I/8 ही है, तो टेल मी क्या होगा, एवरीवन ऐसा है, सो तुमसे ये एंगल पूछा है, ये एंगल पूछ लिया, है ना, सो बताओ, हाँ सर, तो 2 बार होगा तो I0 वो जो I/2 है और cos स्क्वायर थीटा इंटू और एक बार cos स्क्वायर थीटा करेंगे। हाँ तो एंगल क्या हो रहा है, ओके, ओवैस ठीक है, आर्यन ठीक है, सर 45 डिग्री आ रहा है। 45 आ रहा है, ठीक है, हाँ सर, मेरे को भी 45 आ रहा है। तो आर्यन ओवैस दोनों गलत हैं, सिंपल है ना, देखो दिस इज I0/2, दिस इज I0/2, ठीक है, ये I0/2 है, ओके, राइट, यस और नो, ठीक है, तो और यहां से क्या आएगा, दिस विल बी व्हाट, सो I1 इज I0/2, व्हाट इज I2 यहां से, सो दिस इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा/2, यस और नो, हाँ या ना, सिंपल, यस और नो, सर थीटा, राइट, अच्छा, थीटा, सॉरी माय बैड, बार में थीटा, राइट, and this is equal to what, this is equal to I/8, so यहाँ पे क्या हो गया, I0/2 into cos square theta is equal to 1/8, I0/8, I0 कट गया, है ना, यस और नो, बट तुम ये नहीं सोचो, तुमने जब इसको 1/8 किया तो थिंग इज कि दिस इज नॉट I0/8, इससे जो निकल रहा है वो I0/8 है, हाँ सर, उससे जो निकल रहा है वो हाँ, I0/8। तो दिस इज द मिस्टेक ना, ये कितना हो जाए, ये I0/4 हो जाए एक्चुअली में, यस और नो, think about it, because if this is I2 and this is I3, so we know I3 is equal to I0/2, हाँ या ना, हाँ या ना, yes or no, you tell me, right, or if you don't even do that, think about it, step by step करो, step by step, okay, फॉर्मूला तुम स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला पुट दोगे, मैं क्या होगा बताओ, स्टेप बाय स्टेप अगर तुम दोगे, ठीक है, so this is what I2 is equal to what, step by step, I2 is equal to what, I2 is equal to I1 cos square theta, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ सर, right, and I3 is equal to what, I3 is equal to, tell me, I2 cos स्क्वायर थीटा। I2 cos square theta, हाँ सर, तो यहाँ पे I2 पुट करके I3 और यहाँ पे, I/8, हाँ यहाँ पे इसका एवरेज वैल्यू हो जाएगा, राइट, सो टेल मी I3 is equal to कितना हो गया, I2 I1, by 2, yes or no, because एवरेज वैल्यू इसका हो गया ना, जैसे यहाँ से I1 is I0/2 था, वैसे ही I3 is I2/2, yes or no, yes or no, tell me, and I0 वैल्यू कितना है, this I3 is given as I/8, so I2 कितना हो गया, what is I2, I2 is I/4, which is equal to I/2 cos square theta, तो कितना आ गया, cos square theta is basically half, 1/2, हाँ सर। cos theta is equal to 1/√2, तो cos जब 1/√2 है, theta कितना हो गया, 45 डिग्री, got this, हाँ या ना, स्टेप बाय स्टेप, यस सर। फॉर्मूला सेम यूज हुआ है, बट थोड़ा सा
और ये क्लास में मैंने बताया था तुमको कि क्लास में, और ये जेई में, सॉरी जेई नहीं, बोर्ड्स में, ये सवाल बोर्ड्स में आया है। डू यू नो दिस? कभी तुम लोग प्रीवियस से बोर्ड सॉल्व करोगे ना, तो ये सवाल बोर्ड्स में है, बोर्ड्स में, 12th के बोर्ड्स में आया है सवाल, ठीक है, राइट, 12th के बोर्ड्स में। Whereas I naught by 8 B के, this is what, this is B के बाद I naught by 8 है ना, और this is I naught by 2 cos square theta, तो you cannot do that, no? बस समझ में आया तुम लोग, ये चीज समझ में आया कि नहीं? When you are saying I naught by 2 cos square theta, right, you are finding I2 और I3, tell me, बताओ बस, you are finding I2 और I3, बताओ, I2 निकाल रहे हो कि I3 निकाल रहे हो, है ना, राइट, यस और नो? नहीं तो मैं तुमको सिंपल बता रहा हूँ, यहाँ पे तुमको ये हो सकता है, यहाँ पे आपने आई स्क्वायर बाई 2 क्यों कर दिया, ठीक है, मैं नहीं कर रहा आई स्क्वायर बाई 2, बट तुम खुद सोचो ना, तुम खुद सोचो, राइट, एक चीज तुम खुद सोचो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, मैंने क्या बोला, I3 is I2 cos square theta by theta, what is the angle between I2 and I3, tell me, I2 और I3 जो है, ये पोलराइजर और ये पोलराइजर which angle का थीटा ही है ना, right, so don't you think so it is basically I1 cos square theta into cos square theta, हाँ या ना? Yes. Right, so I naught by 8 is basically what, I1 which is I naught by 2 into cos square theta का whole square, yes or no? हाँ, cos to the power 14, हाँ right, तो almost same चीज हो गया ना, हाँ सर, सेम ही है, तरीका कुछ भी हो सकता है, वन, ओके, राइट, सो आई गेस ऑल ऑफ अंडरस्टूड दिस, क्लियर हो गया सबको, ओके, 12th इज क्लियर, राइट, नाउ बोर्ड्स में, ये बोर्ड्स में आ सवाल है, बोर्ड्स में, ठीक है, 13 देखो, 13 एवरीवन सी क्वेश्चन 13 देखो सबको, ये okay, the angular width and central maxima in a single slit diffraction pattern is 60 degree, so angular width is given, ठीक है, alpha is given, right, the width of slit is 1 micrometer, so d is also given, okay, so alpha 60 दिया हुआ है, small d 1 into 10 power minus 6 meter दिया हुआ है, the slit is limited by monochromatic plane wave if another slit of the same width is made near it, Young's fringe can be observed on the screen and it's not 50 centimeter. अब कितने लोग याद है कि ऐसा सवाल ऑलरेडी हम लोगों ने कहीं डिस्कस किया है, हाँ या ना, टेल मी, हाँ या ना? हम लोगों ने एक्चुअली क्या निकाला था उस केस में, राइट, उस केस में हम लोगों ने क्या निकाला, नंबर ऑफ फ्रिंज निकाला था, अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है और इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, तो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न में कितने इंटरफेरेंस पैटर्न के फ्रिंज बनते हैं, नंबर ऑफ फ्रिंज निकाला था, किसी कुछ याद आ रहा है ऐसा? हाँ सर, लैम्डा इज इक्वल टू डी थीटा, तो यहाँ पे थीटा को साइन थीटा ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नेग्लिजिबल नहीं है, नहीं अभी, हाँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्या थीटा है, देना पड़ेगा, राइट, तो यहाँ पे तुम खुद देखो, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए क्या होता है, बताओ, d sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा, लैम्डा, राइट, है ना, बिकॉज यहाँ पे 60 डिग्री है, ओके, सो टेल मी इफ we have this information, can you find lambda? Tell me. Now here, this is what, 60 degree, but this is this angle, ना, this is actually this angle, हाँ या ना, this is actually this angle, but मुझे तो सिर्फ ये चाहिए ना, मुझे तो सिर्फ ये चाहिए, ये तो पूरा एंगल है कि नहीं? So what is this angle? This angle is theta is equal to 30 degree. So ये थीटा एक्चुअली में क्या होता है, थीटा में सिर्फ ये होता है ना, और ये दिया हुआ है टोटल एंगल, है कि नहीं? Got it? So this is lambda is equal to what? D sin 30 degree.
तो क्या हो गया, sin 30 is 1/2, so it is d/2. Clear? हाँ या ना? Tell me yes or no. So which हाँ is सर, basically ठीक है। what? 1 into 10 to minus 6/2. So it is 5 into 10 to minus 7 meter. लैम्डा निकल गया आपका, है ना? Now, अब second case में fringe width can be observed at distance of 50 centimeter. Capital D is given. 50 Yes sir, lambda centimeter. capital D by D हो Right, जाएगा। exactly, है ना? And if observed fringe width is 1 centimeter, तुमको beta is given 1 into 10 to the power minus 2 meter, and this is what, lambda capital D by small d. Yes or no? तुमसे small d पूछा है, बन जाएगा small d. निशिता, सानिया, साम्या, रोहित, बताओ फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग है कि नहीं? टेल मी, फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग है कि नहीं? बस पता होना चाहिए ना भाई, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए सबसे पहले बात, और फॉर्मूला याद होना चाहिए। सारे प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी टाइप फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग, है ना? सबको समझ में आ रही है? अमीश, हेमा, कोशी, रिया, शेरी, सिद्धेश। सिद्धेश ऑफलाइन क्लास में नहीं आ रहे? सिद्धेश कल से नहीं आओगे, फिर घर आ जाएंगे हम तुम्हारे। ओके, सो 13 इज क्लियर। ना 14 देखो एवरीवन, 14 देखिए कि 2019 में कितने ज्यादा क्वेश्चंस थे, राइट? बिकॉज पेपर भी इतना था ना, है कि नहीं? नाउ व्हेन यू सी क्वेश्चन 14, थिंक अबाउट इट। कुछ दिख रहा है क्या? किसी को कुछ दिख रहा है? हाथ उठा लो। सर वो पहले वाले क्वेश्चन में कहीं किया था वो यही तो रिटेंशन इतना हाँ सर, वही वाला y and equate करना है। राइट? अभी हम लोगों ने किया, अभी किया कि नहीं किया? टेल मी। हाँ सर, अभी किया। नीट में कल एनसीईआरटी में किया था, n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2. yes or no? एग्जैक्टली एनसीईआरटी वाला सेम हो गया ना? ये सर कैंसिल हो जा रहा है ना जितेंद्र, वो क्या दिक्कत है? dd तो कैंसिल हो रहा है ना, तभी तो ये आया सिर्फ n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2 बिकॉज़ dd कैंसिल हो गया। यस और नो? बताओ। इसलिए मैंने बोला कि एनसीईआरटी हम लोगों ने एग्जैक्टली सेम सवाल किया है, एग्जैक्टली सेम सवाल। हाँ सर, है ना? n का वैल्यू आ गया था 5, राइट? एक n का वैल्यू 5 था, एक n का वैल्यू 4 था। सेम, डिट्टो डिट्टो डिट्टो, राइट? इसलिए बोलता हूँ कि ये सब चैप्टर्स ना काफी इजी है एनसीईआरटी लेवल। ओके, 14th is done. Now 15th is theory. 15th is theory, ठीक है? तो 15th सर्कल बनता है, याद कर लो, ठीक है? राइट? 15th कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता है। कैसे सर? समझाएंगे बाद में, फिलहाल थ्योरी है ना, सिंपल थ्योरी है, याद कर लो। ओके, नेक्स्ट 16 फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग है? यस और नो? सिंपल फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग है? एक पढ़ो सबको 16। एडवांस है कि नहीं हमको फर्क नहीं पड़ रहा है, आई डोंट केयर इफ इट इज एडवांस और मींस, राइट? बिकॉज इसका लेवल हमेशा सेम होता है, ठीक है ना? एक चीज बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी इन केस ऑफ इंटरफेरेंस? आई होप सबको पता है ना, आई नॉट, टेल मी, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और 5/2। मैं बार बार मिक्स कर देता था, बट ये दिस इज फॉर इंटरफेरेंस। यस और नो? हाँ या ना? यस और नो? ये सर। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम क्या गिवन है? Young's double slit experiment using monochromatic
light of lambda, the path difference corresponding to a point having half of the peak intensity, which means I is equal to I naught by 2. कितना simple सवाल दिया हुआ है, कितना simple सवाल दिया हुआ है. So if this is equal to I by 2, if I is equal to I naught by 2, फेज डिफरेंस मिल जाएगा और इसके बाद exactly, then cos square 5 by 2 is equal to what? 1 by 2. हाँ सर, उसके बाद डेल्टा x मिल जाएगा. 5 by 2 is basically 5 by, tell me, 5 by what? 4 ना? So 5 is basically 5 by 2. हाँ सर. Yes or no? हाँ या ना? बताओ, ये सवाल में सवाल है, बताओ, टेल मी. एनसीईआरटी में ऐसा सवाल किया था कि नहीं किया था? डेल्टा एक्स दिया हुआ है तो डेल्टा फाई निकाल रहे हैं हम. एग्जैक्टली ऐसा सवाल किया था, याद है कि सर, इफ यू रिमेंबर एट सम फाई जब वेवलेंथ डेल्टा एक्स लैम्डा था तो इंटेंसिटी के था. तो बताओ कि अगर डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 3 हो जाएगा तो इंटेंसिटी क्या होगा? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस एनसीईआरटी सवाल? राइट, उससे इजी है ये, उससे इजी है. ठीक है. सो मल्टीपल ऑफ कितना हो गया? 5 by 4. ऑड मल्टीपल की इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल की इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल. तो ऑड मल्टीपल मतलब क्या हो गया? 2n plus 1 लैम्डा by 4 है ना? सही, लैम्डा by 4. क्या हो गया आंसर बताओ? बी. इजी इनफ? यस सर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 कितने लोगों को याद है अभी? You tell me. Question 17. बिना सर ये तो सोचे. जो ऊपर वाले टाइप का ही है. एग्जैक्टली उसमें 3 था, इसमें 2 है. तो 2 है तो कितना हो जाएगा? इसमें तो कितना हो जाएगा बताओ? सर इसमें तो डायरेक्टली कॉस्ट पर उतना ही काफी है जरूरत. हाँ, तो आंसर क्या होगा? सी. सी. हाँ कि नहीं? 2 ही है ना इसमें 2 है, ए और बी. तो I is equal to I naught by 4 आ रहा है. by 2 into cos square 45 डिग्री. सिंपल. तो सी आ गया. राइट. देखो एडवांस का सवाल था 16 वाला, समझ रहे हो ना? राइट. 18th बताओ. 18th तो थ्योरी है, आई गेस 18th हो जाएगा. राइट. बीटा इज डायरेक्टली टू लैम्डा, फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. ठीक है, आई गेस ये हो जाएगा. नाउ 19th बताओ. 19th young double experiment carries out using green. Okay, नहीं, this one. Then which option is correct? अब यहाँ पे देखो, ये सवाल तुम लोग छोड़ के आते, सर ये क्या हो गया, सर ये कैसे हो गया, सर ऐसे कैसे हो गया सर. राइट. अब खुद सोचो, ये सवाल क्या है? लेंस है ये, है ना? राइट. रेडियस ऑफ सन, the biconcave lens of focal length f forms circular image of radius of sun in focal plane. Means यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे सन का इमेज बन रहा है. दिस इज रेडियस. तो ऐसा कुछ होगा, है ना? फिर से आ रहा है. राइट. 2 रे मान लो ऐसा आ रहा है, यहाँ पे बन रहा है. दिस इज रेडियस ऑफ इमेज ऑफ सन. ठीक है. दिस इज द रेडियस. Suppose this is theta and this distance is focal length given. This is the radius of image. Okay, है ना? दूसरा मान लो रे ऐसे आ रहा है, तो दूसरा 2 रे बनाएंगे, एक ये बना दें, है ना? 2 रे चाहिए ना, एक ये रे. ठीक है, ये बन गया. Now tell me this. Is there relationship between R and F? Is there any relationship between R and F? Sudesh, tell me. Siddharth, Imba, Hema. R और F, बच्चे वाला कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं, क्लास 10th कॉन्सेप्ट. एनी रिलेशनशिप इन R and F? क्या रिलेशनशिप है सर? tan थीटा इज इक्वल टू, टेल मी, R by F. हाँ या ना? सो R इज इक्वल टू F tan थीटा. अब बताओ आंसर क्या होगा? सिंपल, you don't have to do anything. अब बताओ B ना? Yes or no? Because R square is directly proportional to F square. तुम कुछ भी डालो, proportionally तो है. Answer is B. Clear? Easy enough. अब बताओ
मुश्किल था कि आसान था, हाँ या ना? Was it difficult or was it easy? सर एक डायग्राम बना देने से आइडिया आ जाएगा। Exactly, बट तुम लोग छोड़ के आते, हाँ या ना? एडवांस सवाल है, तुम लोग छोड़ के आते कि नहीं आते? हाँ सर वो तो है। इसलिए बोल रहे हैं ना कि मुश्किल सवाल नहीं होता है, अप्रोच वो सीखना है। ओके ना 20 देखो, 20 हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है, फॉर्मूला डायरेक्टली है। टेल मी 20 Young's double slit experiment intensity is 1/4 of maximum intensity, डेल्टा फाई निकलेगा, डेल्टा फाई निकलेगा, हाँ हाँ या सर डेल्टा निकलेगा तो उससे डेल्टा एक्स निकल के डेल्टा फाई कितना आ गया बताओ? डेल्टा फाई कितना आ गया? अगर I naught by 2 है, डेल्टा फाई is basically 1/2, sorry pi by 2, delta phi is 1/2, so it is cos, actually cos square cos theta is equal to 1/2, so delta phi is basically ये हो जाएगा 60 degree, so pi by 6, हाँ या ना? ओके pi by 3 my bad सर वो डेल्टा 5/2 होता है ना सर फॉर्मूला में? क्या? सर फॉर्मूला में 5/2 ठीक है, so cos 5/2 is 1/2, ठीक है, right? तो phi is equal to what? 1/2 is 60 degree, 60 degree 2π/3 2π/3 है ना? ओके 2π/3 हो गया, राइट? सो सी आएगा। डेल्टा एक्स निकल जाएगा, डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा बताओ? हाँ डेल्टा एक्स इज सर λ/3 आ जाएगा। डेल्टा फाई बाई के, है ना? और वी नो दैट d sin theta is equal to delta x, सिंपल फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग है, हाँ या ना? टेल मी यस और नो, हाँ या ना? हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में किया है कि नहीं किया है? ऐसा सवाल एनसीईआरटी में किया है कि नहीं किया है? यस सर। है ना? ओके सो हो जाएगा, ये हो जाएगा, डेल्टा एक्स निकल गया, साइन डी निकल गया। ओके नाउ 21 in a YDSC light of wavelength 400 nanometer and 500 nanometer used, the distance between the slit is 0.1 mm and the distance between the plane of the slit is again minimum distance between two successive region of complete activities। सिंपल पूछा नहीं यार, हाँ या ना? दो सक्सेसिव टेल मी, दो अलग अलग लाइट है बाइक्रोमैटिक, सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर डार्क फ्रिंज? टेल मी, आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर। तो 2n-1 वो वाला फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल डी बाय 2d, है ना? हाँ सर वो दोनों तो इक्वेट करते समय कैंसिल हो जाएगा। हाँ ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा? हाँ सर ये 2 n डैश कर दो, because हाँ it is सर lambda 1 or it is lambda 2 लैम्डा 2 d by 2d, तो ये हाँ कट सर गया बाद ना? कट जाएगा। हाँ सर n1 lambda 1 n2 lambda 2 जैसा हो गया कि नहीं, हाँ या ना? हाँ देखते सर वैसा ही हो गया ना, हाँ या ना? मतलब एग्जैक्टली वैसा ही हो गया ना? जब हम लोग n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2 कर रहे थे, so that was for bright fringe, dark fringe के लिए पूछ दिया, है ना? तो 2n minus 1 lambda 1 is equal to what? 2n dash minus 1 lambda 2, तो रेशियो निकाल लेना है, बस दिमाग यूज करना है भाई। 2n dash minus 1 is equal to what? lambda 2 by lambda 1, तो दिमाग यूज कर लेना है। 2n minus 1 by 2n dash minus 1 is equal to lambda 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? lambda 2 is 560 and this is, tell me, 400, तो कितना हो जाएगा बताओ? 7 by 5, और तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए इसके लिए? डोंट यू थिंक सो? n should be equal to what? 8 और n dash should be equal to what? Tell me. n सर dash should be equal 2n to, इक्वल टू 8 आएगा और 2n डैश इज इक्वल टू 6 आएगा, है ना? तो वो n इज इक्वल टू 4 आके n डैश इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। हाँ सॉरी, n is equal to 4 और n dash is equal to 3 हो जाएगा, निकल जाए सबसे, उसके बाद फिर निकालना ही ना पुट करके, लेकिन उसके बाद फिर x में वैल्यू पुट के निकालना है, यस और नो?
Tell me, yes or no, everyone. Amish, Anagha, Anisha, tell me. अभिराम, तू हो गया? उवैस, आर्यन, जयशरण, कोशी, हाँ सर। साम्या, ओके, वेरी गुड। 22 को तो 22 मॉड्यूल का है सर। हाँ, तो इसमें मैंने क्या बोला, सर इसमें ज्योमेट्री यूज करना है, यस और नो, सर ज्योमेट्री यूज करना है। तो ज्योमेट्री तुम लोग को आता है कि नहीं आता है, पहले ये बताओ मुझे। आता है ज्योमेट्री? हाँ या ना, यस और नो, यस और नो, आता है ज्योमेट्री? ओके, ये 90 डिग्री है, इफ दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 2 थीटा, राइट? कैन यू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस? टेल मी यस और नो, कैन यू कैलकुलेट OC? टेल मी, टेल मी, because PR is given as D, ये given है, right? PR is given as D, लिखो लिखो PR, because तुमको एक्चुअली क्या करना है, तुमको सिर्फ पाथ डिफरेंस निकालना है, that's all you need to find, as simple as that, right? So PR is what? D is given, है ना? Now PO, what is PO? PO, अब ये भी 90 डिग्री है, ये D दिया हुआ है, तो PO निकल जाएगा, हाँ या ना? ज्योमेट्री देखते कितने लोगों को ज्योमेट्री आता है। If perpendicular is given, you have to find what? This, हाँ this सर, is theta, this is also vertically opposite angles. this is theta, this is also theta. So this Theta, is हाँ not सर। base is given and you have to find hypotenuse, right? So PO is what? D sec theta. हाँ सर, d by cos, हाँ सर वही है। Now PO निकल गया तुमको, तो OC निकलेगा, OC निकलेगा, OC क्या हो जाएगा बताओ? OC is equal to what? सर into cos 2 थीटा कर देंगे, 2 थीटा। Yes, so it is PO cos 2 theta, yes or no? हाँ या ना? हाँ हाँ सर। या ना? What is delta x? Delta x क्या है? Delta x is basically what? What's the difference between the light wave? Tell me, what is delta x? OC plus PO हो जाएगा। PO plus OC. OC, Yes or no? Because यहाँ तक तो सर सेम है ना, यहाँ तक सेम है। अब पूरा ज्योमेट्री है, हाँ या ना? टेल मी, पूरा ज्योमेट्री है। हाँ सर, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है। d sec थीटा प्लस, अब यहाँ पे d sec थीटा इनटू cos 2 थीटा, है ना? और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? फाइंड द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कितना होना चाहिए बताओ? कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? डिफ्रैक्शन है ना, राइट? हाँ सर, यहाँ पे लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। एग्जैक्टली, यहाँ पे लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 ऐसा कुछ हो जाएगा, यस और नो? तो अब यहाँ पे तुमको ज्योमेट्री और मैथ्स है, ओके? सो दिस इज फॉर एडवांस, राइट? नीट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, कि डेल्टा एक्स निकालना है, सिर्फ डेल्टा एक्स निकालना है, ओके, राइट? बाकी तुम ज्योमेट्री सॉल्व करते हो बैठ के, ओके, राइट? ज्योमेट्री है, मैथ्स का सवाल बन गया, वो फिजिक्स खत्म हो गया वहां पर, फिर मैथ्स है। आई गेस ये सब 23 सबसे हो जाएगा। 23 हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, देखो जल्दी से 23 कितने लोग याद है, हम बता देख रहे हैं। 23, how many of you remember, अगर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इंसर्ट होता है तो थिकनेस क्या होता है? टी का फॉर्मूला क्या है एवरीवन? डेल्टा x इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू टी। n लैम्डा बाय म्यू माइनस 1, यस और नो? हाँ या ना? हाँ या ना? रिटेंशन इतना खराब हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? रिटेंशन इतना खराब होगा तो काम कैसे चलेगा, राइट? हाँ या ना? आंसर सी था, है कि नहीं? बिकॉज यहाँ पे एक लैम्डा शिफ्ट होता है, तो मैंने क्या बताया, n के लिए क्या हो गया, n लैम्डा बाय म्यू माइनस 1, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए था? इसका आंसर डी होना चाहिए था, बट यहाँ पे कैपिटल डी और ये हटाकर, है ना? सो इट इज n लैम्डा बाय म्यू माइनस 1। डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग सवाल हो गई है। टेल मी, 23 डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग हुआ कि नहीं हुआ? यू टेल मी, राइट?
नहीं तो सर ऑप्टिकल कितना शिफ्ट होता है, म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा, राइट, ये सिंपल, ठीक है, ओके। सो आंसर पुट करके कितना आ जाएगा, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है ना 1.5, राइट, वेवलेंथ इज गिवन है ना, सो एन का वैल्यू कितना है 1, सो इट इज लैम्डा बाय 0.5, कितना हो गया 2 लैम्डा, सिंपल है कि नहीं, ए करेक्ट, समझ में आ रहा है निशिता, साम्या, फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग ना 24 24, अच्छा सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल, मेंस नहीं, एनसीईआरटी लेवल, बोर्ड्स लेवल डिस्कस किया गया है। अगर अगर पूरा सेटअप किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल में डालते हैं तो बीटा क्या होता है, व्हाट विल हैपन टू बीटा, कॉमन सेंस बताओ, व्हाट विल हैपन टू बीटा, बीटा क्या होगा, फॉरगेट अबाउट फिजिक्स ना, कॉमन सेंस यूज करेंगे, राइट, बस फॉर्मूला को पता होना चाहिए ना, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा and lambda is inversely proportional to mu, so beta is inversely proportional to mu, yes or no, तो fringe width is inversely proportional to mu, fringe width कम हो जाएगा, yes or no, हाँ या ना, fringe width कम हो जाएगा, कॉमन सेंस है, सबको समझ में आ रहा है, तो अब बताओ, पहले इतना मोटा मोटा फ्रिंज विड्थ 12 था, 12, अभी ये कम हो गया, कम हो गया, पतला पतला बन गया, राइट, फ्रिंज विड्थ कम हो गया है, राइट, तो 12 से ज्यादा बनेगा कि 12 से कम बनेगा, यू टेल मी, will it be more than 12 or will it be less than 12, The number of fringes increase होंगे. increase only, right, common sense है ना, increase only, और रेशियो क्या होना चाहिए, we know if beta is this, right, so we know if you talk about beta 1 by beta 2 is basically what, mu 2 है ना by mu 1, right, and we know n1 into beta 1 is equal to some distance, right, n2 into beta 2 kind of, है ना, because it's going to be same, n1 n2 are the number of fringes, right, yes or no, yes or no, ये फॉर्मूला होता नहीं, मैंने अपने से सोच के बता रहा हूं कि अगर ये डिस्टेंस में n फ्रिंज होगा और हर का फ्रिंज विड्थ बीटा होगा तो n1 into beta 1, राइट, बट अगर फ्रिंज विड्थ चेंज कर रहा है तो नंबर ऑफ फ्रिंज भी चेंज कर रहा है, सो इट इज n2 into beta 2, मत सोचो सर विष्णु सर ने कहां से फॉर्मूला लिख दिया, सिंपल कॉन्सेप्ट से मैंने लिखा है ना, निकल जाएगा, निकल जाएगा, यस, सो द आंसर इज 12 into 4/3, टेल मी कितना हो गया, sorry 3/2 ना, my bad, 3/2 है ना, 3/2 भी given है, right, so 6, so into 2 into 3 18, okay, got it, everyone got this, raise your hand, सिद्धेश समझ में आया, tell me समझ में आया सबको, हाँ या ना, okay, very good, रिया, रिया का हाथ उठा सिर्फ, now 25 देखो, 25 everyone 25 देखेगा, two beams of light having intensity I and 4I interfere to produce a fringe pattern on the screen. So what is the formula of I net, everyone, what is the formula of I net, step by step formula याद हो, सारा सारा बनता है इसमें, what is the formula of I net, I hope all of you remember I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos 5, what is I max, so it is root I1 plus root I2 whole square, what is I min, root I1 minus whole square. root I2 whole square, yes or no, ये हमको सब पता है, ये हाँ, सब पता है, प्रांजल पता है कि नहीं पता है, टेल मी प्रांजल पता है कि नहीं पता है, ओके, अब यहाँ पे I1 I2 वैल्यू दिया हुआ है, व्हाट इज I1, I I2 is 4I,
phase difference is given pi by 2 at point A and pi at point B. दो अलग-अलग पॉइंट है, दो अलग-अलग पॉइंट है. तो पॉइंट A at point A, तो हमको ये नहीं चाहिए ना, ये नहीं चाहिए अभी इस सवाल में, ये नहीं चाहिए, है ना. ये इससे इस फॉर्मूले से काम चल जाएगा मेरा. So at A phi is equal to pi by 2. तो cos pi by 2 0 हो गया. तो I net कितना हो गया? Tell me what is I net? I plus 4I 5I. हाँ है ना, हाँ है ना. सिंपल, इतना सिंपल है, राइट. और at B कितना ही है? पाई है. So we know cos pi कितना होता है? What is cos pi? -1. So क्या हो जाएगा? I plus 4I plus it is what? minus 4I. तो क्या हो गया? I net is equal to I हो गया, है कि नहीं? Then the difference between the resultant difference, इस पर इसका difference कितना हो रहा है बताओ भाई. ये तो बच्चा बता देगा कितना difference हो रहा है. बताओ everyone, what is the difference between these two? What's the difference? 4I ना, 4I. बताओ, ये जेई एडवांस का सवाल है, जेई एडवांस सवाल वेव्स में. क्या फायदा तुमको हाई फाई बुक बनाने का जब तुमको बेसिक फार्मूला ही नहीं याद है. बिकॉज सारे सवाल बेसिक फार्मूला से बनेंगे नहीं आपको. बताओ ऐसा कोई एक सवाल है जो बहुत हाई फाई फार्मूला से बना है या हाई फाई कॉन्सेप्ट से बना है? यू टेल मी. बताओ अभिराम, अनगा. बेसिक्स स्ट्रांग रखो, है ना. 26 is theory, right? 26 is theory. Okay. (27) theory, 28 theory, 29 बताओ. फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग है 29 किया हुआ है, 29 एक्चुअली किया हुआ है, ठीक है. रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट, रिपीटेड क्वेश्चन है. ओके, बेसिक फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग है. A narrow slit of width 1 mm is illuminated by monochromatic waves of 600 nanometer. The distance between first minima on either side of the screen is. याद है सबको? तुमसे ये पूछ रहा है ना, राइट? टेल मी. हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि नीट वाले क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं, राइट. और इफ यू रिमेंबर sin थीटा वाज इक्वल टू व्हाट? लैम्डा बाय d. थीटा इज इक्वल टू व्हाट? लैम्डा बाय d. अगर बहुत छोटा है तो थीटा इज वेरी लेस, हाँ है ना. और थीटा क्या था? और बेसिकली xn इज इक्वल टू लैम्डा d बाय d और बीटा बेसिकली, हाँ है ना, राइट. फर्स्ट ही पूछ दिया है तो xn n का वैल्यू 1 होगा तो x नहीं रखो या y रखो, डजंट मैटर, है ना. तो y रख रहे हो, x रख रहे हो, डजंट मैटर, राइट. इट्स जस्ट द पोजीशन. y इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी. ठीक है, ये इस डायरेक्शन में है ना, और इस डायरेक्शन में दोनों क्या हो गया? 2y हो जाएगा. कैन यू सॉल्व इट नाउ? टेल मी, कैन यू सॉल्व इट? राइट, हाँ है ना. ओके, 31 फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग, राइट. मैक्सिमम तो अभी किया हुआ ही है. हाँ किया हुआ है, मैक्सिमम मिनिमम वाला, राइट. 32 अभी किया हम लोगों ने. हाँ सर. नीट वाले में. ओके, राइट. खत्म हो गया ये. बताओ खत्म हो गया तुम्हारा देखो, राइट. बाकी हम लोग करेंगे पूरा सॉल्व करने के बाद. एडवांस वाले तुम लोग सॉल्व करेंगे पूरा, तब करेंगे. बताओ वेव ऑप्टिक्स बताओ खत्म हुआ कि नहीं? वेव ऑप्टिक्स, एवरीवन टेल मी. राइट, वेव ऑप्टिक्स इज डन. यस सर. ओके, एनीवन हैव एनी इशू इन वेव ऑप्टिक्स? टेल मी. रिया, इम्बा, लाइक डाउट तो होगा ही, बहुत लोग होगा अगर क्लास अटेंड नहीं किए हो, राइट. अचानक एक क्लास में आ रहे हो तो नहीं समझ में आएगा. खुशी, समझ में आ गया तुमको? एंड we have discussed NEET problem also, JEE mains problem also and advanced problem also. You tell me, कोई भी फॉर्मूला
जो हम लोगों ने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है और वो यूज किया गया है? यू टेल मी। राइट, एनसीईआरटी वाले सवाल बहुत अलग थे ना, जैसे ये ZF है ना, फ्रेसनेल डिस्टेंस, वो कहीं देखा इसमें, कहीं देखा क्या? यू टेल मी, नीट या जेई में कहीं देखा फ्रेसनेल डिस्टेंस? नहीं सर, ब्रूस्टर एंगल भी नहीं देखा है ना। तो ब्रिस्टर एंगल तो आ सकता है, ब्रिस्टर एंगल आ सकता है, लाइक नीट सीईटी में आ सकता है, बट जेई में नहीं आता है। ओके, राइट। सो जस्ट